प्रणाम आचार्य जी। पहला प्रश्न है, आचार्य जी प्रणाम। ब्रह्म बुद्धि नामक बोध कथा पढ़ने पर पता चला कि हम जो कुछ भी कमाते हैं उस पर उन सबका अधिकार होता है जिन लोगों का उसमें सहयोग है। इस बात का अपने परिवार में बचपन से सुनते आई हूँ कि माता पिता का ऋण चुकाया नहीं जा सकता क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है। अब बचपन से अब तक बहुत लोगों का बहुत तरह का सहयोग रहा है मेरा आज तक के जीवन की यात्रा में। वे लोग उम्मीद करते हैं कि उनका कर्जा चुकाऊं, लेकिन मुझे लगता है मैं खुलकर अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रही हूँ। अंदर बाहर बोझ सा महसूस करती हूँ। आचार्य जी कृपया मार्गदर्शन करें। जिसने जो दिया है आपको उसको वो चुकाना ही पड़ेगा। किसी से अगर रोटी मिली है तो उसको रोटी चुकानी पड़ेगी। किसी ने अगर आपके शरीर की देखभाल करी है तो आपको उसके शरीर की देखभाल करनी पड़ेगी। किसी से पैसा लिया है तो उसको पैसा वापस करना पड़ेगा। आप कौन हैं? अगर आप शरीर मात्र हैं तो फिर तो जिस किसी ने भी आपके शरीर की उत्पत्ति में, उसके पालन में, उसके निर्वाह में सहायता करी है, वो पूरी तरह से भगवान ही हो गया आपका। फिर तो ये बिल्कुल ही ठीक है कि आप पूरी ज़िंदगी उसी का ऋण उतारने में लगाएं और वो ऋण फिर भी नहीं उतरने वाला। क्योंकि जितने भी ऋण आप उतार रहे हैं वो देह का प्रयोग करके उतार रहे हैं। कैसे उसका ऋण उतारोगे जिसने तुम्हें देह ही दे दी है? ये स्थिति तब आएगी तुम्हारे सामने जब अपने आप को देह ही मानते हो। याद रखना, जीवन के अलग अलग आयाम होते हैं और एक आयाम का कारोबार दूसरे में नहीं चलता। एक आयाम की मुद्रा, करेंसी दूसरे में नहीं चलती। कोई तुम्हें पैसा दे करके बोले चलो मुझे प्यार करो, तो तन्ना जाओगे, या हो सकता है हंसने लगो कि क्या मजाक है। वो बार बार आग्रह करेगा तो गुस्सा खाओगे, कहोगे ये अपमान हो रहा है हमारा, हमें पैसा दे करके कहा जा रहा है हमें प्यार दो, पैसा लो प्यार दो, पैसा लो प्यार दो। क्यों भाई? जो तुमसे आग्रह कर रहा है कि पैसा लो प्यार दो, क्या गलत कर रहा है? वो कह तो रहा है मैंने तुम्हें ऋण दिया है और ऋण चुकाने का यही तरीका है, मैंने पैसा दिया है तुम प्यार दो। पर ये बात
आपको अटपटी लगेगी। क्यों अटपटी लगेगी? क्योंकि पैसा और प्यार दो अलग अलग आयाम हैं। जिसने आपको पैसा दिया हो उसको लौटाना तो जरूर है, पर क्या लौटाना है? पैसा ही लौटाना है। जिसने आपको पैसा दिया है वो पैसे के बदले में अगर प्यार मांगने लग गया तो ये बात अपमान की होती है और मूर्खता की होती है। बात कुछ समझ में आ रही है? इसी तरीके से निश्चित रूप से जीवन में आपने बहुत लोगों से बहुत कुछ लिया है, पर आप हैं कौन? अपने आप को क्या जानते हैं आप? जो कहता है कि मैं आत्मा मात्र हूं, उसको तो न कुछ लेना न कुछ देना। जो भी कारोबार हो रहा है वो शरीर और मन के तल पर ही हो रहा है ना, सब लेन देन वहीं हुआ है ना। या आपकी आत्मा भी आपने उधार पाई है किसी से। आपके शरीर का जन्म हुआ है, आपकी आत्मा का तो जन्म हुआ नहीं है, या हुआ है? वेदों का, वेदांत का पहला सूत्र है ये, आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। तो जिनसे आप कहते हो कि आपने जन्म पाया है, उनसे भी अधिक से अधिक आपके शरीर ने जन्म पाया है। उन्होंने आपकी आत्मा को जन्म नहीं दिया है। जब आत्मा का कोई जन्म ही नहीं होता तो आत्मा का कौन मां और कौन बाप? तो खलील जिब्रान की बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे माध्यम से आते हैं पर तुम्हारे नहीं होते हैं। कोई भी हो, चाहे माँ बाप, चाहे समाज, परिवार, दोस्त यार, आश्रयदाता, जन्मदाता, इन्होंने पोषण अगर करा है तो किसका करा है? तुम्हारे शरीर का करा है, तुम्हारी आत्मा का नहीं करा है। तुम्हारी आत्मा पर किसी का अधिकार नहीं। तो जिन्होंने तुम्हारे शरीर का पोषण करा है, निश्चित रूप से उनका ऋण तुम्हारे ऊपर है। पर वो ऋण कैसे चुकाओगे? अपनी आत्मा बेचकर? अगर शरीर के तल पर किसी ने सहायता करी है तुम्हारी, तो उसका ऋण भी तो चुकाया जाएगा शरीर के तल पर ही। उन्होंने तुम्हारे शरीर की सहायता करी, तुम भी उनके शरीर की सहायता कर दो। शरीर की सहायता के एवज में आत्मा थोड़े ही बेच दोगे भाई। आत्मा बेचने का मतलब समझते हो? आत्मा नहीं बिक सकती। बिक जाता है वो मन जो आत्मा की तरफ अग्रसर होता है। इसे कहते हैं आत्मा को बेच खाना। कुछ बात समझ में आ रही है? सारी उधारी चुकाओ, पर उसी तल पर चुकाओ जिस तल पर वो उधारी ली गई है। गलत तल पर उधार चुकाने मत निकल पड़ना कि पैसा लिया है, बदले में क्या दे रहे हैं? प्रेम। प्रेम पैसे के हाथों बिकने वाली चीज होती है क्या? कि तुम कहो फलाने ने मुझे इतना पैसा दिया तो अब तो मेरा दायित्व तो है ना कि मैं उसे प्रेम करूं। प्रेम कोई दायित्व वाली चीज होती है? पर हमारी शिक्षा संस्कार लगता है कुछ इसी तरह के हैं। प्रेम आत्मा की बात है, आत्मा मुक्त है, प्रेम भी मुक्त है। वो ऋण पटाने के लिए नहीं किया जाता। आई एम ओब्लाइज्ड टू लव हिम। क्या बेहुदा वक्तव्य है ये? फलाने को प्यार करना मेरा फर्ज है। प्यार कोई फर्ज नहीं होता। हां, किसी से 2 रुपया लिया है तो उसे 3 रुपया लौटा दो, ये जरूर फर्ज है तुम्हारा। कोई तुम्हारे आड़े वक्त में काम आया है, तुम भी उसके आड़े वक्त में काम आ जाओ, ये जरूर फर्ज है तुम्हारा। जितना लिया है उससे 1.5 लौटाओ, ये बिल्कुल फर्ज है तुम्हारा।
पर हम दोनों तरह की गलतियां करते हैं। जिनसे हमने वास्तव में सेवा सहायता नकद राशि ली होती है उनको तो हम लौटाते नहीं, क्योंकि लौटाने में बड़ी मेहनत पड़ेगी भाई। किसी ने तुम्हारे ऊपर खर्च किए हैं 10 लाख, तो इतनी ईमानदारी और इतनी गैरत रखते नहीं कि उसने 10 लाख खर्च किए मेरे ऊपर तो मैं उसको 14 लाख लौटा दूं। यह हुई पहली गलती। जिसने तुम पर 10 खर्च किया उसको 14 क्यों नहीं लौटा रहे? बताओ, ये बेईमानी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? ये पहली गलती। और दूसरी गलती क्या है? उसने मुझ पर 10 लाख खर्च करे हैं तो अब मैं अपनी जिंदगी उसके कहे अनुसार चलाऊंगा, अपनी आत्मा बेच दूंगा। ये हुई दूसरी गलती। अरे भाई, जैसे लौटाना था ऋण वैसे लौटाते ना। वो जरूरी था कि उस तरीके से लौटा देते, पटा देते, ऋण हो जाते। वैसे तो लौटाया नहीं। वो पहली गलती करी। और दूसरी गलती उससे भी बड़ी और भयानक, कि पैसे के एवज में दिल बेच दिया, आत्मा बेच दी, हृदय की भेंट चढ़ाए। जीवन में तुम्हारे जितने भी लोग रहे हों, अगर उनसे प्रेम मिला है तो फिर बातचीत उसी तल पर होगी, प्रेम के तल पर। फिर कहो कि उससे बहुत प्रेम मिला है मुझे, मैं भी प्रेम दूंगा। लेकिन प्रेम में जबरदस्ती तो चलती नहीं। जिसने तुम्हें प्रेम दिया है वो ये तो नहीं चाहेगा कि तुम उसकी इच्छाओं के अनुसार जिंदगी जियो। इसका तो नाम प्रेम नहीं है ना, कि दूसरों पर अपनी उम्मीदें थोप दो। समझना बात को। दूसरे से तुम्हें कुछ मिला, अगर पैसा मिला है तो पैसा लौटा दो, ब्याज के साथ लौटा दो। और अगर तुम्हें दूसरे से प्रेम मिला है तो प्रेम कोई लौटाने वाली चीज तो होती नहीं। कोई व्यक्ति अगर प्रेम तुमको यह सोच कर दे रहा है कि आज प्रेम दे रहा हूं, कल ड्योढ़ा वापस मिलेगा, तो उसने तुम्हें प्रेम दिया है या धंधा किया है? जल्दी बोलो। प्रेम तो बस बांट दिया जाता है ना। प्रेम करने में तो अपना सौभाग्य होता है। प्रेम ये सोच के थोड़ी किया जाता है कि अभी दे रहा हूं, कल ये बड़ा हो जाएगा, फिर इससे वापस भी मिलेगा मुझे। समझ में आई बात? इस बात को लेकर बहुत लोग कश्मकश में रहते हैं कि अरे, जब हम छोटे थे, जब हम बड़े हो रहे थे, हमें इतने लोगों से इतना कुछ मिला, क्या अब हमें लौटाना नहीं चाहिए? मैं कह रहा हूं जरूर लौटाओ, पर जो मिला है उसको उसी तल पर लौटाओ, उसको उसी आयाम में लौटाओ। बेईमानी मत करना। किसी का पैसा खा मत जाना। जिससे जो पाया है उसे जरूर लौटाना, पर याद रखना कि क्या पाया है और किसने पाया है। तुम्हारा मूल, तुम्हारी आत्मा किसी से कुछ पाती नहीं। तुम्हारे तन मन को ही दूसरे लोगों से कुछ मिलता है। संसार से शरीर ही आता है, आत्मा नहीं आती। शारीरिक तल पर जिससे जो पाओ लौटाते चलो। आत्मिक तल पर तुमने किसी से कुछ लिया नहीं, किसी से कुछ दिया नहीं, तुम महास्वतंत्र हो। और अपनी उस आत्मिक आजादी पर आंच मत आने देना। बहुत लोग होते हैं भले मानस, वो बेचारे इसी ग्लानि में, इसी लज्जा में डूबे रहते हैं कि मेरा तो मन है जरा आजाद तरह से जीने का, पर उन सब लोगों की उम्मीदें भी तो पूरी करनी पड़ेंगी ना, जिन्होंने अतीत में मुझे सहारा दिया है। क्या मैं उनकी उम्मीदें पूरी करने से मना कर रहा हूं? नहीं, मैं कह रहा हूं बिल्कुल पूरी करो उम्मीदें, पर उसी तल पर करो ना जिस तल पर चीज आई थी। और बहुत तल होते हैं जीवन के। कोई तुमसे आकर के कहे कि मैंने तुझे कपड़े दिए, तू मुझे अपना जिस्म दे दे,
तो ये एक प्रस्ताव नहीं है, ये एक गाली है, जानते हो ना? बोलो। और तुम ग्लानि में रहो, तुम लज्जा में रहो, तुम कहो इतने दिनों तक फलाना व्यक्ति मुझे कपड़े देता रहा, अब अगर ये मुझसे मेरे शरीर की मांग कर रहा है तो फिर तो मेरा कर्तव्य बनता है ना कि मैं इसकी उम्मीद पूरी करूं। तुम अगर ऐसे सोच रहे हो तो महामूर्ख हो। और हम ऐसा ही सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? उसने मेरे लिए इतना कुछ करा है, अब अगर वो मुझसे शरीर की मांग कर रहा है तो मुझे उसकी मांग पूरी करनी चाहिए ना। उसने मुझे लिखाया पढ़ाया, इतने दिनों तक रोटी दी, कपड़ा दिया, सुरक्षा दी। अब अगर वो चाहता है कि मैं उसके कहे अनुसार जीवन चलाऊं, उसके कहे अनुसार शादी ब्याह करूं, उसके कहे अनुसार जिंदगी के सब बड़े निर्णय करूं, तो मुझे उसकी मांग पूरी करनी पड़ेगी ना। यही तो कर्तव्य है। इसी को तो कहते हैं मातृ ऋण, पितृ ऋण। मां के दूध का कर्ज। बिल्कुल, आप छोटे थे, आपका एक ही आहार था, मां का दूध, बड़ी बात थी। पर आत्मा तो दूध पीती नहीं किसी का, या उसने पी रखा है। उस दूध से शरीर ही बना था ना आपका। तो मां के दूध का कर्ज भी इतना बड़ा नहीं हो गया कि उसकी खातिर आप आत्मा बेच डालो। सत्य किसी का ऋणी नहीं होता, यह भूल मत कर बैठना कि मां ने दूध दिया है, बाप ने छाया दी है, तो मैं अपनी जिंदगी को इनकी खातिर झूठ से भर लूं, इनकी खातिर मैं सत्य के पथ से विमुख हो जाऊं। दूध का कर्ज है भाई, बड़ी बात है। सत्य दूध नहीं पीता। समझ में आई बात? वीगन है तो दूध का कर्ज सत्य पर लागू नहीं होता। पर हमारी तकलीफ यह है कि हम सत्य के केंद्र से जीते नहीं। हम जीते किस केंद्र से हैं? शरीर के केंद्र से। जब आप शरीर ही बनकर जीते हो तो जिसने आपके शरीर का फिर भला करा वो तो भगवान हो ही गया ना आपका, क्योंकि आप क्या हो? शरीर ही हो। और शरीर का तो जन्म होता है, तो फिर जो शरीर का जन्मदाता हुआ वही आपका परमात्मा हो गया। इसीलिए कोई अचरज की बात नहीं कि आम संस्कृति में माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है। अब बात समझ में आ रही क्यों दिया जाता है? क्योंकि हम अपने आप को क्या मानते हैं? शरीर। जब तुम अपने आप को शरीर मानते हो तो शरीर तो आया ही है माँ बाप से, वो तो बनी गए भगवान। बिल्कुल ठीक बात है कि माँ बाप भगवान है, पर सिर्फ उनके लिए जो देह केंद्रित जीवन जी रहे हैं, जो देहाभिमानी लोग हैं, जो अपने आप को मांस और हड्डी के अलावा कुछ जानते ही नहीं, उनके लिए माँ बाप निश्चित रूप से भगवान है। उन्हें मानना चाहिए माँ बाप को भगवान। फिर उनके लिए माँ बाप ही भगवान नहीं है, उनके लिए तो वो सब भी देवी देवता हो गए जो उनके शरीर को सहारा देते हैं, समर्थन देते हैं और भांति भांति के सुख देते हैं। माँ बाप भगवान होंगे, पत्नी देवी हो जाएगी जिंदगी की, क्योंकि शारीरिक सुख तो जितना पत्नी से मिलता है उतना शायद माता से भी नहीं मिलता। बड़ी होड़ रहती है कि शरीर को ज्यादा सुख कौन दे रहा है, मां या पत्नी। इसीलिए तो सास बहू में इतनी तकरार रहती है। मां कहती है इसके शरीर को मैंने खड़ा करा है, जन्म मैंने दिया है, पालन पोषण मैंने करा है, इसके शरीर पर मेरा हक है। पत्नी कहती है अरे तुमने पालन पोषण करा होगा, पर अब पट्ठा जवान है, आजकल तो इसका पालन पोषण मैं करती हूं, आजकल तो इसे जितने सुख चाहिए वो मैं देती हूं, तो इसके शरीर पर हक मेरा है। बात समझ में आ रही है? तो अगर देह केंद्रित जीवन जियोगे तो भांति भांति के भगवान और देवी देवता खड़े हो जाएंगे तुम्हारे। चिकित्सक के पास जाओगे, वो तुम्हें 2-4 गोली देगा, उसके पांव पकड़ लोगे, आप ही तो मेरे भगवान हो। बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
क्योंकि वो तुम्हें गोलियां ना देता, इलाज ना करता तो मर ही जाते। कौन मर जाता? शरीर मर जाता। तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने कि आप चिकित्सक नहीं है, आप भगवान है मेरे। बिल्कुल ठीक कहा। समझ में आ रही है बात? तो लोक संस्कृति में ये जो मान्यताएं चलती हैं और मुहावरे चलते हैं, ये भी कहां से आ रहे हैं जानो। ये सब कुछ मूलतः इस दुविधा, इस संशय, इस अस्पष्टता से आ रहे हैं कि आप हैं कौन। ऐसे ही फिर जब आप अपने बच्चे पैदा करते हो तो उनको सिखा देते हो कि हम ही तो भगवान है तुम्हारे। जब आप बच्चे को बोलते हो कि माँ बाप भगवान हैं, तो वास्तव में आप उसको कह रहे हो तुम शरीर हो, हमने तुमको शरीर दिया है, इसीलिए तुम्हें आजन्म हमारा ऋणी रहना पड़ेगा। और बिल्कुल सही बात है, शरीर की कीमत है, माँ बाप का ऋणी होना चाहिए, माँ बाप का एहसान मानना चाहिए। कहना आसान है कि हम आत्मा है, लेकिन हमारी सांसारिक पहचान तो शरीर ही है ना। तो निश्चित रूप से जिस सीमा तक शरीर महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमें ऋणी होना चाहिए माँ बाप का। पर भाई हर सीमा का कोई छोर होता है ना जहां वो रुक जाती है, होता है कि नहीं? तुम असीमित रूप से ही ऋणी हो जाओगे। और मां बाप की ही नहीं, फिर वही रामपुर वाली फूफी, तुम तो उनके भी ऋणी हो जाते हो। तुम जिसको देखो उसी के ऋणी हो। ये दूर के रिश्ते के ताऊ जी हैं बेटी। जब तू पैदा हुई थी ना तो ये आए थे और तेरे लिए झबला लेके आए थे, इन्होंने तुझे गोद में खिलाया था। और उसके बाद से अब पधारे हैं। लेकिन ये जो दूर के रिश्ते के ताऊ जी हैं, इनको भी अधिकार है कि ये तुम्हारे जीवन के बाबत तुम्हें कुछ निर्देश दे दें, और तुम समझते हो कि तुम्हारा कर्तव्य है कि उनके भी निर्देशों का पालन करो, बड़ा सम्मान करो। काहे को? क्योंकि उन्होंने भी तुम्हें गोद में खिलाया है। मैं नहीं कह रहा हूं कि ताऊ जी का तिरस्कार कर दो, अपमान कर दो, अवज्ञा कर दो। मैं कह रहा हूं समझो तो कि तुम्हारे देह भाव की एक सीमा होनी चाहिए ना, कि नहीं होनी चाहिए? अभी ताऊ जी आकर के बिल्कुल कोई बेवकूफी की बात कर रहे हैं और हो करके हंस रहे हैं, और तुम सम्मान के मारे उनको कह ही नहीं पा रहे हो कि ताऊ जी आप बेवकूफी की बात कर रहे हैं, और ताऊ जी आप जो बात कर रहे हैं ये आपके लिए ही घातक है। क्यों? क्योंकि भाई तुम ऋणी हो, और जो ऋणी पक्ष होता है उसको आवाज उठाने का हक कहां होता है? जिसके सर पे कर्ज बैठा होता है उसका सर तो झुका रहता है ना। अब तुम्हारे सर पे कर्ज बैठा हुआ है कि ताऊ जी ने तुम्हें गोद में खिलाया है, तो अब ताऊ जी परम मूर्खता बघार रहे हैं, एक से एक फूहड़पने की बातें, अंधविश्वासी बातें कर रहे हैं, जो कि काम है ताऊओं का। पर तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही कि तुम बोल दो, क्यों, मैं तो बड़ी ऋणी हूं। ऐसे करके झूठ का कारोबार चलता रहता है, झूठ का साम्राज्य स्थापित रहता है, क्योंकि तुम सच बेच देते हो किसके हाथों? झूठे ऋणों के हाथों। और यह करके क्या तुम ताऊ की भी मदद कर रहे हो? क्या कहीं बेहतर नहीं होता कि विनम्रता पूर्वक तुम ताऊ को बता देते
ताऊ जी आपकी बातों में 1% भी दम नहीं है। मैं जवान लोगों को देखता हूं और उनके कंधों पर इतना बोझ पारिवारिक ऋण, सामाजिक ऋण का कि पूछो मत। उनसे बोलो जरा सा कि 2 कदम चल लो, अपनी दृष्टि, अपनी आजादी में। ये पसीने छूटने लगते हैं, पांव थरथराने लगते हैं। उनकी अपनी कोई हस्ती ही नहीं है। वो कुल मिलाकर के क्या है? वो अपने परिवार का, अपने समाज, अपनी व्यवस्था का उत्पाद है। अब एक किस्से से सूत्र समझ लेना। तुम जितना अपने आप को आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी मानोगे, उतना ज्यादा तुम अपने आप को ओब्लाइज्ड, बंधा हुआ, ऋणी महसूस करोगे। और जितना ऋणी जो होगा, उसको सर उतना ज्यादा झुकाना पड़ेगा। तो तुम्हारा सर जिंदगी में जगह जगह और पल पल जो झुका रहता है, उसकी वजह ये है, क्या? अपने आप को शरीर मानते हो। अब झुको। जब कई बार अनजाने में ही सही हमें लगता है कि नहीं, हम शरीर नहीं हैं, तो भी हम उस चीज़ को विरोध करते हैं कि नहीं, हम शरीर नहीं हैं और आपका जो कर्ज है उसी तरीके से हम चुका देंगे। मतलब ऐसा कहते नहीं हैं, अपने अलग अलग चीज़ों से हम जाहिर करते हैं। तो वो इस बात को जताने के लिए कि नहीं आप शरीर ही हो, किसी हद तक चले जाते हैं। वो झूठ के पक्ष में किसी भी हद तक चले जाते हैं। मैं तो दाद देता हूं उनकी, तारीफ के काबिल हैं। वो झूठ के हक में किसी भी सीमा तक चले जाते हैं, और तुम सच के पक्ष में होकर भी किसी भी सीमा तक नहीं जा पाती। तो बड़ी मजेदार बात है। वो झूठ में है तो भी उनमें इतनी ताकत है कि वो अपने झूठ को साबित करने के लिए, अपने झूठ की सेवा करने के लिए, अपने झूठ से वफा निभाने के लिए बहुत दूर तक चले जाते हैं। और तुम कहती हो कि तुम सच के साथ हो, तुम क्यों नहीं सच से वफादारी निभाने के लिए और दूर तक चली जाती? क्योंकि बेवफा हो भाई। वो भले ही झूठ से जुड़े हुए हैं, पर वफादार तो हैं। आप भले ही सच से जुड़े हुए हो, पर 2 कौड़ी की वफा नहीं है। वफा का मतलब होता है कीमत चुकाने की तैयारी। वो अपने झूठ के समर्थन में भी बड़ी से बड़ी कीमत चुकाने को तैयार हैं। वो कहते हैं अब हम झूठ के साथ आए हैं, तो अब जो कीमत चुकानी पड़ेगी चुकाएंगे। We'll do what it takes। यही उनका कहना है ना, कि हमने अब एक जगह पकड़ ली है, उस जगह का नाम है झूठ। तो अब हम इस जगह के समर्थन में सब कुछ कर गुजरेंगे। अच्छी बात है भाई। और तुम कहते हो हम सच के साथ हैं, लेकिन जब मौका आता है सच के लिए कीमत चुकाने का, तो पुई। डाकू हो, दुर्दांत डाकू, एक तरफ, और दूसरी तरफ हो राज्य के पुलिस वाले। अब ये डाकू कौन है? जो नियम कानून तोड़ रहे हैं, राज्य विरोधी हरकतें कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। और दूसरी तरफ है पुलिस वाले। और मैं देखूं अगर कि डाकू जितने हैं वो सब गोली खा खा के भी, भूखे और प्यासे होकर भी अड़े हुए हैं और लड़े जा रहे हैं, एक एक करके गिरते जा रहे हैं, लेकिन अड़े हुए हैं, कह रहे मैदान नहीं छोड़ेंगे। हैं डाकू, लुटेरे, अत्याचारी हैं, राज्य विरोधी हैं। और दूसरी तरफ पुलिस वाले
जो देशभक्ति की कसमें खाते हैं, और इनके अगर कान के बगल से गोली निकल जाती है तो ये हाय हाय करके भगते हैं मैदान छोड़ छोड़ के। तो काबिले तारीफ कौन हुआ इन दोनों में? डाकू ही हुए। ऐसे डाकू भी भले जिन्हें अपने पेशे से वफादारी तो आती है। तुम कहने को पुलिस वाले हो, लेकिन जब सामने डाकू आते हैं तो दुम दबा के भाग लेते हो। तुमसे भले तो वो डाकू हैं। यही संसार की हालत है। जितने लोग झूठ के साथ खड़े हैं उनमें आत्मविश्वास भी पूरा है, हिम्मत भी पूरी है, अकड़ भी पूरी है और वफा भी पूरी है। अजीब विडंबना। और जितने लोग सच की तरफ खड़े हैं सब घुघुलाल पुई पुई पुई। आचार्य जी पुई हो गया फिर से। यहां इसी भवन में इतनी सभाएं हुई हैं, यदा कदा ही होता है कि कोई आकर के अपनी बहादुरी का वृतांत बताए। यदा कदा ही होता है कि आचार्य जी जीवन में हरनते थे, भगोड़े थे, फिर अध्यात्म के पास आए, ज्ञानियों, ऋषियों, संतों, फकीरों की बातें सुनी और समझी, और अब विजेता हैं, अब हिम्मत है। और आज हम आपको बताने आए हैं कि हम जीत कर आए हैं। ऐसा कोई कोई मिलता है। ज्यादातर जो इकट्ठा होते हैं यहां पर वो क्या, आचार्य जी आज फिर से पुई हो गया। ये बात ही बड़ी मायावी है कि जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में दुर्योधन दौड़ा दौड़ा के मार रहा हो, अर्जुन को पीट रहा है पट पट पट, युधिष्ठिर को बाल पकड़ के रगेद रहा है, भीम की एक टांग उठा रखी है उसको घसीट रहा है जमीन से, और नकुल सहदेव बोल रहे हैं पुई पुई। जरूर इन पांचों ने कृष्ण का अपमान करा है। जरूर ये कहने भर को सत्य के पक्ष में है, इन्होंने हकीकत में कृष्ण को वो सम्मान दिया नहीं जो कृष्ण को मिलना चाहिए था। नतीजा पुई। इसलिए हमारी शक्लें वैसी रहती हैं जैसी हैं। हम कहने को तो सत्य की तरफ खड़े हैं, पर भीतर ही भीतर हमें न कृष्ण से मतलब है न गीता से मतलब है। नतीजा झूठ की जितनी ताकतें हैं वही जीत रही हैं और हमारी दुर्गति है, जो संसार की आज की हालत है। तुम्हें अगर हिम्मत देखनी हो तो किसी पुजारी में मत देखने जाना, आजकल नहीं मिलेगी। तुम्हें अगर हिम्मत देखनी है तो किसी अपराधी में देखने जाना, वहां दिखाई देगी। और तुम बिल्कुल अवाक रह जाओगे, कहोगे इतनी हिम्मत इसमें आ कहां से गई, ये तो अपराध कर रहा है। यही तो बात है। अपराधियों में हिम्मत की कोई कमी नहीं, वो आत्मविश्वास से भरपूर है। बल्कि ये देख लो कि आज तुम्हें जिसमें भी आत्मविश्वास दिखाई दे रहा हो कहीं ना कहीं अपराधी ही होगा। हम्म, 9/11 याद है? नौ 11 याद है? वो तो कर गए हिम्मत का काम। वो तो जान देने को तैयार बैठे हैं। और तुम कहते हो कि हम सच के योद्धा हैं, हम बड़े सत्संगी हैं।
हम तो बड़े आध्यात्मिक हैं, जान देना तो छोड़ दो, तुम छोटी मोटी कीमत भी नहीं दे पाते हो। जितने अपराधी आतंकी हैं वो तैयार बैठे हैं कि जान दे देंगे। मुझे बताओ उनमें ये हिम्मत आई कहां से? वफादारी से। वफा माने निष्ठा। एक के सामने सर झुकाना, एकनिष्ठ हो जाना बड़ी ताकत देता है। भले जो वो एक है जिसके सामने तुम सर झुका रहे हो भगवान की जगह शैतान हो, तो भी ताकत मिलेगी। बात एक की है। और जितने सब बनते हैं कि हम तो धर्मवेत्ता हैं, ज्ञानी हैं, साधक हैं, भक्त हैं, उनका हाल देखो। पुई बोल दो खुश, तो गिरते पड़ते भागेंगे। और कर क्या रहे हैं? ये इन्होंने पूरे जन्म ग्रंथों का पाठ करा है। और ये कितने अपमान की बात है कि 99% लोग जो कहते हैं कि उन्होंने जीवन भर ग्रंथों का पाठ करा इत्यादि, उनसे ज्यादा डरपोक, कातर, भीरू कोई होता नहीं, कोई नहीं। बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है। धर्म को वीरता का, निर्भयता का, हिम्मत का स्रोत होना चाहिए था ना। लेकिन देखने में यह आता है कि जो आदमी जितना धार्मिक है वो उतना कमजोर और कायर है। निश्चित रूप से तुम्हारी धार्मिकता झूठी है, निश्चित रूप से उसमें एक निष्ठा नहीं है, निश्चित रूप से तुम एक सत्य के प्रति वफादारी नहीं निभा रहे, निश्चित रूप से तुमने बहुत सारे अपने भगवान और बड़े देवी देवता बना रखे हैं, निश्चित रूप से कोई एक सत्य तुम्हारे जीवन में है ही नहीं, निश्चित रूप से तुम जगह जगह सर झुकाते फिरते हो। जो जगह जगह सर झुकाता फिरेगा वो सत्य का तो नहीं ही हुआ, वो झूठों की भी श्रेणी में, वरीयता में बड़े निचले पायदान पर हुआ। झूठों की दुनिया का भी वरीयता क्रम होता है, हायरार्की। झूठों में भी जो सबसे गया गुजरा गर्हित निकृष्ट झूठा है, वो जानते हो कौन होता है? जिसका सर 100 जगह झुकता है। अगर तुम झूठ के भी कायल हो लेकिन एक झूठ के सामने सर झुकाओ तो भी तुम्हें ताकत मिल जाएगी। और अगर तुम सत्य के साधक कहते हो अपने आप को, कहते हो मैं सत्य का बड़ा प्रेमी हूं, लेकिन तुम 100 तरह के सत्यों के सामने सर झुकाओ तो बड़े दुर्बल और कमजोर रहोगे। बात समझ में आ रही है? एक झूठ के सामने सर झुकाने वाला 100 सत्यों के सामने सर झुकाने वाले से ज्यादा मजबूत रहेगा। जहां देखो वहां नमन कराते हो, पूछते भी नहीं अपने आप से कि कहां कहां भेंट चढ़ा आया अपनी। जिसको देखो उसी के सामने प्रभावित हो जाते हो, दब जाते हो, झुक जाते हो, कहते हो मैं इंप्रेस हो गया। दूसरे के सामने झुकने का यही मतलब नहीं होता कि उसने तुमको डांटा और तुम दुबक गए। वेबसाइट पर, मैगजीन में, अखबार में तुम किसी नेता की तस्वीर देखो और बिल्कुल प्रभावित हो जाओ, फैन बन जाओ, या किसी सिने अभिनेता अभिनेत्री की तस्वीर देखो और तत्काल उसका असर तुम पर आ जाए, तो ये झुकना ही तो है, और क्या है। या चले जा रहे हो बाजार में, वहां किसी की बड़ी गाड़ी देखी और तत्काल तुम्हारे मन में उस गाड़ी के मालिक के प्रति सम्मान भर गया, तो इसे झुकना ही तो कहते हैं। जगह जगह तो झुकते रहते हो। या टीवी पर कोई विज्ञापन देखा
और विज्ञापन देखते ही मुंह में लार आ गई, ये झुकना ही तो है और क्या है। जब झुकना तुमने अपनी तबीयत बना ली है, जब झुकना तुम्हारी जिंदगी का ढर्रा हो गया है, तो फिर क्यों तकलीफ बताते हो, शिकायत करते हो कि आचार्य जी दुनिया बड़ा दबाती है। बोलो। सच को ठुकराना तो बुरा है, 100 सत्यों को स्वीकार करना बहुत ज्यादा बुरा है। हमारे लिए 100 सत्य हैं। अभी तुम्हारे सामने मैं बैठा हूं ना, मैं सत्य हूं। अभी यहां से निकल करके जाओगे, अपनी दुकान में घुस जाओगे, वही सत्य हो जाएगी। अभी जितनी गंभीरता से मेरी बातें सुन रहे हो, अभी वापस जाओगे उतनी ही गंभीरता से तुम पटियाले वाले ताऊ की बातें भी सुनोगे, तब वो सत्य हो जाएगा। जितनी गंभीरता से YouTube पर मुझे सुन लेते हो, उतनी गंभीरता से फिर YouTube पर कोई कॉमेडी शो भी देख लेते हो, बिल्कुल उतना ही रम के, उतना ही लिप्त होके। करते हो कि नहीं? यही आंखें हैं जिनसे मेरा वीडियो देखते हो, और फिर यही आंखें हैं जिनसे कोई घटिया आइटम नंबर देख लेते हो, पॉर्न वीडियो देख लेते हो, शादी ब्याह की उछल कूद देख लेते हो, टुच्ची राजनीति का कोई मसालेदार प्रसंग देख लेते हो। देखते हो कि नहीं? 100 भगवान है, जो ही सामने आता है उसी के हो जाते हो। लोगों की सोशल मीडिया टाइमलाइन देखो, मजा आया करेगा। एक पोस्ट आएगी, उसमें उन्होंने आचार्य शंकर को उद्धृत कर रखा होगा। वाह क्या बात है, क्या बात है। सीधे विवेक चूड़ामणि से उठा के डाला है बच्चों ने। और अगली पोस्ट आएगी, उसमें होगा आज का चाणक्य कौन? शरद पवार या अमित शाह? चल क्या रहा है? तू वही इंसान है जो थोड़ी देर पहले आचार्य शंकर की बात कर रहा था। तू एक आदमी है या 1000 आदमी है? और ये होता है कि नहीं? बोलो, जाके देखना। देखना क्या, अपनी टाइमलाइन देख लेना, ऐसी ही होगी। और आजकल कुछ नए नए राष्ट्रभक्त भी निकले हैं, उनका जाकर के देखो। तो एक पोस्ट होगी, सियाचिन में मेरा सिपाही मर रहा है, मैं जान दे दूंगा उसके लिए। और अगली पोस्ट होगी, ये टिकटॉक पे नई लड़की नाच रही है। तुम्हारा कोई ईमान धर्म है कि नहीं है? थोड़ी देर पहले तुम सियाचिन के सिपाही के बगल में खड़े थे, और अगली पोस्ट तुम डाल रहे हो कि टिकटॉक पर देखो, ये अभी अभी नई लड़की ने नाच दिखाया है। इसे कहते हैं 100 जगह सर झुकाना। कहीं भी